वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 आ गया है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से एनसीईआरटी बुक हमारी जो है कक्षा 6 से 12वीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह आपको डेली वीडियो मिलता जाएगा। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटिकल का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है ना। आज हमारा टॉपिक होगा उद्देशिका। स्पेशल जितने भी उद्देशिका से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं लेकर आया हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो बात की है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मैं बात कर लूँ कि एनसीईआरटी जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें सर्वप्रथम आपको एक प्रश्न मिलता है जहाँ पे लिखा होता है भारत का संविधान यानी उद्देशिका। तो उसी एक पेज में से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग हैं, इस प्रकार आपने एक प्रश्न पर देखा होगा। तो उसके बारे में मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार रीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन। प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा रहे थे, यानी 4 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था, 4 क्वेश्चन आए थे और 4 क्वेश्चन अब आगे रीट एग्ज़ाम में आएंगे। इनका क्रम पूछा जाता है। उद्देशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट होने वाली है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में अध्यायों में दिया गया है। संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये दिया गया, एक तो मूल अधिकारों में है ये रूपरेखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और मौलिक कर्तव्यों में, ये तो सभी में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रीट में पिछली बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसी प्रकार पूछा गया था, इसलिए मैंने बनाया ये क्वेश्चन। यहाँ पे है वर्णित। संविधान की उद्देशिका में वर्णित क्या है? संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम पूछ लिया था इन्होंने, शब्दों का सही क्रम पूछ लिया था। तो आपको वो पेज दिया गया एनसीईआरटी बुक में, वो पेज पढ़ना है और साथ में इन क्वेश्चनों को भी हल करना है ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार क्वेश्चन बने। तो इसने ऑप्शन दिए थे बंधुता, क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय। क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, इनका क्रम बताना था आपको। स्वतंत्रता, क्षमता, न्याय, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो इसका क्रम था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए ये था, ये पूरी गरिमा थी। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला शब्द आया था, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? आप जब पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा न्याय, पहला मिलेगा शब्द आपको। उसके बाद स्वतंत्रता, देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता है, तो 2 नंबर पे स्वतंत्रता आ गया। उसके बाद उपासना यानी प्रतिष्ठा, अवसर की हमें क्या है? समता है, यानी अवसर का सम्मान मिलता है हमें, प्रतिष्ठा का सम्मान मिलता है। और बंधुता, तो ये इस प्रकार क्रम पूछा जाता है कि व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये क्रम आपको याद रखना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। आगे रीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। ये क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पथ निरपेक्षता तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? एक तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ये पूछा जाता है। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है सही है। ये देखिए, इसमें मैं लेन आपको बताता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये जो लाइन है 3 आप पढ़ोगे, उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम में क्या है? क्रम पूछ लेते हैं इनका। तो हम देखते हैं कौन सा क्रम जो है सही बैठता है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, देखिए, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आ गया। उसके बाद समाजवादी, पथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने की वाली बनता बढ़ाने के लिए है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो इसका क्रम ये है, पहले आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, उसके बाद हमारा पथ निरपेक्ष आ जाएगा, लोकतंत्र गणराज्य लास्ट में आएगा, एक नंबर पर संपन्न आएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। तो ये क्रम आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो वस्तु स्थिति हमें बताना है कि क्या थी उस टाइम 26 जनवरी 1950 को। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब आप एक बार उसको संविधान की उद्देशिका को अच्छे से पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक में पूरी, तो आपको याद हो जाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन हल कीजिए जो मैंने बनाए हैं। जो है आपको क्या है, क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन, और जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं 20 से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं इस एक पेज में से, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाने वाला, चाहे आप कॉपी पेन लेकर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था जब संविधान लागू हुआ था। तो इसकी स्थिति ये थी, वस्तु स्थिति 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। जो संविधान है हमारा, जो हमारा संविधान है उसमें हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, भारत या इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडियन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना और ये लिख लेना कॉपी में, पक्का क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो किस नाम से है हमारा जो भारत और इंडिया, दो नाम से जो है इसमें दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी जो हमारा राष्ट्र है उसमें क्या है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 में दिया गया है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद ये दिया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, दो नामों से भारत और इंडिया, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भारत का एक संघवाद है उसको सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो ये कहा था किसने, जी ऑस्टिन ने कहा था कि भारत संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो ये कहाँ के थे, एक अमेरिका के इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, ये आपको याद रखना है। और जो ये थे के सी हियर, यहाँ पे है के सी हियर है यहाँ पे, के सी हियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या था, एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। इन्होंने क्या कहा कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, एक अर्ध परिसंघीय संविधान है, इन्होंने ये कहा। और भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो ये बहुत मोस्ट हो जाता है। जो इसकी उद्देशिका कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। जो हो हम अमेरिका आज उद्देशिका की बात कर रहे हैं संविधान के लिए, तो ये अमेरिका से ली गई है। और जो इसकी भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो बहुत मोस्ट हो जाता है आपके लिए ये क्वेश्चन। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। हम जो पढ़ रहे हैं उद्देशिका में ये कहा गया है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो ये मोस्ट कर लेना, वेरी मोस्ट कर लेना, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड विद्यार्थियों के लिए बहुत मोस्ट हो सकता है क्वेश्चन। तो बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता, 1975 की बात कर रहे हैं। तो कौन सा शामिल नहीं था, तो इसमें ये अखंडता शब्द शामिल नहीं था। तो ये आपको याद रखना है, बंधुत्व था, संप्रभुत्व था और समानता था। तो ये जो है शब्द इसमें शामिल थे, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। सभी व्यक्ति क्या है,
सभी व्यक्ति, और ये मैं आपको बता देता हूँ जो अखंडता शब्द है वो कब जोड़ा गया था, यानी 1975 में तो ये थे बंधुत्व, प्रभुता, समानता, लेकिन ये अखंडता कब जोड़ा गया था, ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जो कब हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे, एक अखंडता, उसके बाद एक समाजवादी 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन, आगे क्वेश्चन भी आएगा, और पथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये 3 शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इन तीनों में से ही आपको अखंडता, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, इसमें ही आपको समानता, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ये क्रम याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः क्या है, पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है, क्या है, मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये सिद्धांत होता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत होता है। ये सभी व्यक्ति क्या है, पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। इसका आंसर ये है, पथ निरपेक्ष का आपको याद रखना है। और ये पथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसका तात्पर्य है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। पथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति आपको पता है आया है, जहाँ पे हमने पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जिसमें विश्वास भी आता है, अभिव्यक्ति भी आता है, विचार आता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बन सकते हैं इसमें से। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का अंग स्वीकार किया गया था। यानी कौन सा जो विवाद है उसको क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के रूप में मूल रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद। ये रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 का है। कब का है, 1973 का। इसका पूरा नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लेकर बदल दिया था, जो कि एक प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत के प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य से है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ई नंबर है सभी कथन सत्य है। तो इसमें सभी कथन सत्य है। आपको पता है कि लोकतांत्रिक राज्य है, प्रभुता संपन्न आपने उद्देशिका में देखा था, लोकतांत्रिक समाज भी है हमारे, और एक कल्याणकारी राज्य भी है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी कथन कश्य है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। इस देश का कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो जाएगा। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। गणतंत्र है, गणतंत्र है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य,
संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष व वंशानुगत रूप ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें है कि जहाँ राज्य पर अध्यक्ष व वंशानुगत रूप से ना हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वो क्या है, गणतंत्र होता है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ये देखो, इस प्रकार के भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसमें मैंने आपको बताया थे कौन कौन से दो जो है शब्द हो जाएंगे, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द जो है जोड़े गए थे, दो शब्द थे जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, पथ निरपेक्ष पढ़ा है हमने, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण शब्द हमने नहीं पढ़ा है उद्देशिका में पूरा। तो आपने पढ़ा होगा, लोक कल्याणकारी शब्द कर हमने नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, इस प्रकार पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो पूजा की समानता जो है वायदा नहीं करती है हमारी प्रस्तावना। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसके तहत जो है ये किए गए थे। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। प्रस्तावना का भी प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है पथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। किस वर्ष भारत के प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो ये 1935 में बन गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। अब तक भारत की जो उद्देशिका है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो एक बार ही किया है, ये एक बार ही संशोधन किया है, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उद्देशिका के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत की उद्देशिका में भारत का उल्लेख कितनी बार किया गया है। भारत शब्द जो है, भारत शब्द है, उसका उल्लेख कितनी बार किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो 2 बार भारत का शब्द किया गया है। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जो है उसका कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितनी बार, 2 बार उल्लेख किया गया है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं, और इसी प्रकार आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं रीट के अंदर। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटी एग्ज़ाम के लिए, एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए जो भी टॉपिक आएंगे पॉलिटिकल के, और आगे जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं जहाँ पे पॉलिटिकल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन आएंगे। और इंडिया लेवल की जितनी भी विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है बाहर जाएगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।